यहाँ पे कोई वर्णिका सैनी आए हैं। हाँ जी, वर्णिका सैनी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, जी। बताइए। जी, मैं आपकी जी, बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपकी वीडियो देखती रहती हूँ। आप जी, शुक्रिया आपका। रक्षाबंधन पे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, रक्षाबंधन पे बोलने का देखें यहाँ पे हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं, तो कहीं ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं कि संस्कृति में 1-2 पॉइंट अच्छाई दिखाने के चक्कर में उसके पीछे के जो 95-97% जो बुराई है, उसको भी बाय डिफ़ॉल्ट समाज पे अच्छाई के रूप में थोप दे रहे हैं। यहाँ पे हमें ये देखना होगा इसलिए कि मतलब हमारा तो बहुत हाँ, पवित्र बोलिए। त्योहार है, उसको क्यों आप ऐसा नहीं, बुराई दिखा रहे हमारा हो उसके बारे में? आप कह रही हैं कि पवित्र त्योहार है, तो हमें तो पहले ये भी तो देखना होगा कि हमारा अगर त्योहार है, पवित्र त्योहार है, तो इससे समाज को फ़ायदा भी हो रहा है या कुछ घाटा हो रहा है? अब इससे घाटा क्या है इससे ये बताइए? घाटा क्या है, यही हम इसी की चर्चा करेंगे। ये बताएँ कि आप राखी कोई भी भाई-बहन को राखी बाँधता है, तो वो क्या सोच के राखी बाँधता है? वो तो इसलिए मानता है कि वो बहन भाई है, मतलब उसकी रक्षा करेगा। भाई-बहन हैं, तो बहन को रिस्पेक्ट देने के लिए। ये बताइए कि भारत में इतनी सारी रेप की घटनाएँ आ रही हैं, फिर वो क्यों घट रही हैं? क्या वो जो कर रहे हैं उनके कोई बहन नहीं है या वो किसी के भाई नहीं हैं? ऐसी घटनाएँ क्यों घट रही हैं? मेरे भाई ऐसा तो नहीं कर कल्चर रहे ना, वो कोई और। अब ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है इंडिया लोज्ड एवरेज 86 रेप्स डेली। अब 86 रेप डेली 86 घटना प्रतिदिन घट रही है रेप की। अब आप कह रही हैं कि आपके भाई नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे पता है? हर बहन तो यही कहेगी ना कि मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है। लेकिन ये 86 घटना फिर ये तो कर कौन जाना रहा है? ये भाई प्रतिदिन थोड़े, 86 घटना। ये हुँ। ये इंसान थोड़ा है ना, मैं ये भाई थोड़ा है ना, ये तो जानवर है, जानवर। आप ये कैसे कह सकती हैं कि जानवर जानवर हैं? प्रवृत्ति, कैसे आप कह सकती हैं? जानवर प्रवृत्ति की तो होगी, भाई थोड़े ना हो अब सकते जो। अच्छा आप कौन से धर्म को मानती हैं? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म की सबसे मुख्य किताब कौन-सी है? अच्छी-अच्छी किताबें कौन-सी हैं? महाभारत है, महाभारत है और गीता। गीता है, बहुत बढ़िया और दो ही तो है और कितनी? अच्छा ठीक है, महाभारत है, गीता है। तो ऐसा करते हैं मैं आपको भागवत गीता ही खोल लेते हैं ना, भागवत गीता ही खोल लेते हैं। ये भागवत गीता है। अब इस भागवत गीता को हमने यहाँ पे ओपन कर दिया और इस भागवत गीता में ये श्लोक है चैप्टर 9 का 32 नंबर। इसको एक बार आप पढ़ के सुना सकती हैं? राइट साइड में यहाँ पे हिंदी अनुवाद भी लिखा है। कौन सा हिंदी वाला? हाँ, क्योंकि ये पास जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म कारण पाप है, ऐसे प्राणी है, वे कौन है? सो कहते हैं वे स्त्री, वैश्य और शूद्र मेरे शरण में आकर मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को ही पाते। अब हाँ, बताइए यहाँ पे पढ़िए। ये कह रहा है कि सो कहते हैं वे स्त्री, वैश्य और शूद्र लिखा है कि ये पाप योनि है। अब महाभारत में गीता आपको बता रहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र जो है पाप योनि होते हैं। लेकिन वहीं नीचे लिखा है 33 नंबर में पुण्य योनि ब्राह्मण, ब्राह्मण को पुण्य योनि बता रहा है और स्त्री, वैश्य, शूद्र को। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपका धर्म ग्रंथ जो है वो आपको कोई अच्छी चीज़ बता रहा है, अच्छा संस्कार बता रहा है और आपके किसी धर्म ग्रंथ में रक्षाबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या महाभारत में, रामायण में, वेद में, पुराण में कहीं आपका कोई रक्षाबंधन जैसा पर्व का चर्चा आया है रक्षाबंधन मनाने का? इसके जो श्लोक है, ये जो कितना 33 कितना नंबर बताया, इसके एक श्लोक पीछे जाओ आप, वो पढ़े। ठीक है, इसके पीछे भी चले जाते हैं। ये रहा, बोलिए 31 अब नंबर। आप पढ़िए और बताइए, बताइए आप पढ़िए। 31 में लिखा है वह शीघ्र ही धर्मात्मा धार्मिक चित्त वाला बन जाता है और सदा रहने वाली नित्य शांति उत्क्रांति को पा लेता है। हे कुंती पुत्र, तू यथार्थ बात सुन। तू यह निश्चित प्रतिज्ञा कर अथवा दृढ़ निश्चय कर ले कि जिसने मुझ परमात्मा में अपना अंतःकरण समर्पित कर दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात उसका कभी पतन नहीं होता। तो ये लिखा है, अब बोलिए इसमें क्या है? ये तो लिखा है कि वह कभी पतन नहीं होता। तो ये जो 86 रेप पर डे हो रहा है, क्या वो महिलाएँ सारी की सारी नास्तिक ही हैं, धार्मिक नहीं हैं? अब वही पढ़िए 33 वाला। हुँ? अब आप पढ़िए, अब आप नहीं वही हम पढ़िए जो पूछ रहे हैं मुझसे पढ़वाए थे 33 वाला। 33 नंबर या 32 नंबर? ये यही ना 32 नंबर? क्योंकि हे पार्थ जो कोई पाप योनि वाले हैं, 33, कह रहा है कि जो कोई पाप योनि 33। वाले हैं हाँ, वो भी पढ़ लेते हैं। पहले ये क्या कह रहा है, जो कोई पाप योनि वाले हैं,
यानी जो लोग भी पाप योनि, अब यहाँ पे पाप योनि नाम ही दे दिया पाप योनि, फिर कहता है जिनके जन्म का कारण पाप है। अब बताइए कि कोई व्यक्ति जन्म लेते ही उसका कारण पाप है, वो पाप किए हैं इसीलिए जन्म ले रहे हैं, वो कौन है? वे स्त्री, वैश्य, शूद्र। अब बताइए कि जितनी स्त्रियां हैं उनके जन्म का कारण पाप है, वैश्य जितने लोग जन्म लिए हैं वो पाप हैं, शूद्र जितने जन्म लिए हैं सब पाप है। ये तीनों वो वर्ग हैं जो मेहनत कश वर्ग है। वो हेलो, एक मिनट, ये जो हम्म। आप पढ़ रहे हो इसको हम्म। लगातार पढ़िए। हाँ, तो बोल तो दिया है कि सो कहते हैं वे स्त्री, वैश्य, शूद्र भी मेरी शरण में आकर। अब ये पाप योनि है, अब इनका पाप कैसे दूर होगा? कौन तो ये वो इनकी कौन है शरण ये में जाएंगे। हाँ, वो ये कौन है? तो नहीं वे नहीं स्त्री, ये वैश्य, शूद्र है। ये है, हम्म। ये हाँ, कौन है? बोलिए। ये पापी होने वाले, पापी होने तो वाले वही कौन तो है ये तो बताइए। यही तो लिखा है ना आगे, स्त्री, वैश्य, शूद्र। आप बता दीजिए कुछ और लिखा है तो। नहीं, जो ये आपको लिखा कुछ है ये और लग रहा पाप है जो तो कोई बोल पाप, दीजिए। कौन है ये? हम कह रहे कहाँ हैं से कि आते बत हो? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि आप ये यहाँ पे आपके जब महाभारत में लिखा हुआ है कि पाप योनि आपको बता दे रहा है, क्यों बता रहा है? यही बता दीजिए आप हमें। धर्म ग्रंथ जो है आपको पाप योनि क्यों बता रहा है? हुँ? नहीं, किसने बोला है ये ऐसे कि ये स्त्री शुद्ध पापी आपके होने वाले? भागवत किसने बोला? भागवत गीता में आपके कृष्ण बोल रहे हैं कि ये 3 जो हैं पाप योनि हैं। किससे बोल रहे हैं? हाँ, आपके भागवत गीता में ये कहाँ बोला लिखा गया है है किसने कि बोला? देखिए क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हे पार्थ, पार्थ किसको कह रहे हैं ये? पार्थ जो हैं किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं पार्थ। ऊपर देखिए ना, कहते हैं हे कुंती पुत्र। अब कुंती का पुत्र कौन है? अर्जुन है। अर्जुन को ये समझा रहे हैं। फिर नीचे कहते हैं तथा हे पार्थ, यानी कि हे अर्जुन, जो कोई पाप योनि वाले हैं, वो कौन है जिनके जन्म का कारण पाप है? कह अच्छा, रहे हैं कि ये इनके जन्म का ही एक कारण पाप है। नहीं, ये जो ये हुँ। आपने पेज उठाया है, हेलो, ये जो पेज उठाया हाँ, है कहाँ बोलिए। से उठाया है? ये मुझे हम जब भगवत गीता पढ़ते उसमें तो ये है नहीं। चैप्टर 9, ये सबसे पहला भागवत गीता है ये। शंकर भाष्य देखिए, पहला पेज ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। नहीं नहीं शंकर भाष्य नहीं, अध्याय 9। हुँ। इसका थंबनेल पेज हाँ, दिखाइए। हाँ, वो दिखा थंबनेल देता हूँ दिखाइए आपको। इसका, कौन सी बिल्कुल दिखा फालतू गीता है? पहले ये तो आपको दिखा ना यहाँ पे कि शंकर भाष्य अध्याय 9 चैप्टर 9 का है ये। ये दिखा कि नहीं दिखा? नहीं नहीं, ये हमें नहीं था ना। मुझे ये बताइए, हम आपसे इसका हम थंबनेल आपसे कौन पूछ सी रहे हैं पहले गीता है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि पहले ये दिखा कि नहीं दिखा आपको? शंकर भाष्य अध्याय 9 ये दिखा ना इसका आपको ऊपर? नहीं नहीं, इसका का ये दिखा कि नहीं दिखा पहले? पहले ये तो कौन सी क्लियर बात कीजिए, है ये गीता दिखा कि है? नहीं? ये दिखा ना आपको? वो तो शायद लिखा होगा, वो तो देख ही लेंगे, आगे तो लेना नहीं, पड़ता नहीं, है। हम देखें वो उससे हमको नहीं मतलब है, हम आपको फर्स्ट पेज ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं दिखाएँगे, दिखाएँगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये दिखा कि नहीं दिखा जहाँ लिखा है शंकर भाष्य अध्याय 9 आप पेज 243 ये दिखा आपको? एक बार कन्फर्म कर दीजिए ताकि हम आपको फर्स्ट पेज भी दिखा दूँ। हाँ जी, वर्णिका जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? देखें इनकी आवाज़ अब चली गई। अब इनकी आवाज़ चली गई। अब ये महाभारत को बता रही थी, अब महाभारत में ही अब हम इनको पहले फर्स्ट पेज दिखा देते हैं, फिर हम आपको आते हैं महाभारत में, अब महाभारत का कुछ और भी दिखाएँगे। ये देखिए फर्स्ट पेज है इनका। ये दिख रहा है आपको फर्स्ट पेज? ये आपको फर्स्ट पेज दिख रहा है? श्रीमद् भागवत गीता शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित मूल श्लोक भाष्य भाष्यार्थ टिप्पणी तथा श्लोक पदों का अकरादि क्रम सूची सहित और ये अनुवाद श्री हरि कृष्ण दास गोयनखा घनश्याम दास जलान गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। ये शंकर भाष्य है, देख लीजिए आप ध्यान से। वर्णिका जी, अब हम आपको दिखाते हैं आपका महाभारत का, आप कह रही थी ना महाभारत एक बड़ा अच्छा किताब है। अब महाभारत का एक पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब महाभारत ये बोल रही थी बड़ी अच्छी किताब है, अब महाभारत का ये दिखाते हैं। ये महाभारत है आपका, गीता प्रेस गोरखपुर से, षष्ठ खंड है, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक आश्रम वशिक मौसल पर्व इसका हम ओपन करते हैं। और इस मौसल पर्व में कृष्ण जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, उसके बाद से अर्जुन गए हैं लाने के लिए। और हाँ, यहाँ पे अब ये 21 नंबर यहाँ देखें मौसल पर्व है। 21, 22, 23 और 24, 25 और 26, 27 ये जो पेज है इसका एक बार आप पढ़ के हमें सुना देंगे क्या लिखा है? बस इतना ही पढ़ना है आपको। क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि आप या तो माइक से दूर चली गई हैं या आप इस टॉपिक से भागने की कोशिश कर रही हैं। आपने कहा है कि महाभारत और गीता बड़ा अच्छा किताब है। हमने गीता का भी दिखाया जिसमें पाप योनि बताया गया था। अब हमने महाभारत भी, गीता उसी का पार्ट बताया गया। अब हमने महाभारत खोल दिया है जिसमें हम आपको एक और चीज़ दिखाने वाले हैं। इसका सिर्फ 24 नंबर एक बार पढ़ दीजिए तो।
देखें ये अब चली गई हैं ये जो हैं अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, शायद इनको आइडिया शायद लग गया है, तो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। चलें मैं इनको पढ़ के सुना देता हूँ, माइक म्यूट अनम्यूट कर रही हैं ये, मैं इनको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा है। आपके महाभारत में लिखा है, देखिए भाग गई है। इसमें लिखा है 25 नंबर में, चारों पत्नियों से संयुक्त हुए वासुदेव जी के शव का पांडु नंदन अर्जुन ने चंदन की लकड़ियों तथा नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों द्वारा दाह किया। और उससे पहले 24 नंबर में क्या लिखा है, चिता की प्रज्वलित अग्नि में सोए हुए वीर सूरपुत्र वसुदेव जी के साथ उनकी पूर्वोक्त चारों पत्नियां भी चिता पर जा बैठी और उन्होंने साथ भस्म हो पति लोक को प्राप्त हुई। आपके महाभारत में लिखा है पति मर जाता है तो उसके साथ उसकी पत्नियां चारों पत्नी जो है जाके आग पे बैठ के सती हो गई। आप हमें बता रही थी कि रक्षाबंधन में क्या खराबी है। हम्म? आप रक्षाबंधन की बात कर रही हैं, आपके धर्म में कहीं रक्षाबंधन की चर्चा नहीं है। आपके धर्म में ये चर्चा है कि पति मर जाए तो पत्नियां आग पर बैठ के या जल के उसके साथ पति लोग चली जाती हैं। अर्जुन यहाँ पे आग दे रहे हैं चारों पत्नियों से संयुक्त वासुदेव के शव को। और उसके आगे 26 में लिखता है, उस समय प्रज्वलित अग्नि का चट चट शब्द समागम करने वाले ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण का गंभीर घोष रोते हुए मनुष्यों अंतर्नाद का एक ही साथ प्रकट हुआ, सब उसी में जल के मर गई आग में। ये लिखा हुआ है। आप आई थी कि क्या रक्षाबंधन में क्या गड़बड़ी है। रक्षाबंधन आपके धर्म का पर्व नहीं है। आपके किसी धर्म ग्रंथ में कहीं रक्षाबंधन का चर्चा नहीं है। आपका ये धर्म ग्रंथ है जिसमें पहले पिता के अंदर लड़की को रहना है, पिता नहीं है तो भाई के अंदर रहना है, उससे अंदर में रहना है, बराबरी का तो हक नहीं है। फिर पति के अंदर, पति मर जाए तो उसके अंदर चिता के साथ भस्म हो जाना है। और अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, पालना पोसना है, तो अगर नहीं आग में जली तो बच्चे को पाल पोस ली तो बच्चा बड़ा होगा, बच्चे के अंडर में फिर आपको रहना है। आपकी स्वतंत्रता नहीं है। और पाप योनि तो बता रखा है, बाकी वाल्मीकि रामायण में तो पूछना ही नहीं है। गर्भवती सीता जी के राम जी का व्यवहार तो खैर पूछना ही नहीं है उसमें। ये आपका धर्म था। खैर अब ये चली ही गई हैं, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हैं।